आज भी बस आप ही हो। सेकेंडरी डेटा वाला तो हम लोग कर चुके थे। यस मैम। अब हमें देखना था हाँ डेटा मेजरमेंट। न्यू चैप्टर होगा ना मैम? न्यू चैप्टर है, क्वांटिटेटिव डेटा है। डेटा कलेक्शन। हाँ डेटा कलेक्शन है, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा कलेक्शन। और इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वालिटेटिव बेस्ड मतलब इंटरव्यू मेथड, जहाँ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें वो सारा। तो कहीं ना कहीं ये हमें हमारे पास कुछ एक्सप्लोर टाइप का मिलेगा। क्वालिटेटिव मीन्स सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यस मैम, क्वांटिटी नहीं इन्वॉल्व हुआ इसमें। हाँ क्वांटिटी के फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होना है। सो इस केस में ये टर्म आ जाएगा। जैसे देखो इसमें हम लोगों को बेसिकली देखना क्या क्या है, क्वालिटेटिव और पहले तो जो भी एम ऑब्जेक्टिव तो खैर हटा दो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। दोनों तरफ का रिसर्च जो डेटा है उसके बेसिस पे जो रिसर्च होगा। फिर आपके पास चूंकि हम लोगों को चैप्टर जो है वो क्वालिटेटिव टेक्निक है, तो हमारे पास कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू की बात कर रहा है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्वांटिफाई नहीं करते उसके इंफॉर्मेशन को। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन सर्वे पढ़ना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे होगा। और यही चीज हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, बट इंफॉर्मेशन जो होगा वो इंफॉर्मेशन हमारा क्वालिटेटिव के टर्म में आएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आपका इसी फॉर्म में हमें देखना है क्या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको क्वालिटी को क्वांटिटी में भी कन्वर्जन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोविजन होगा हमारे पास होगा। वैसे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर समझना चाहो ना जो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से हट के, तो ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये चीज बताया था आपको, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है जैसे आपका आईक्यू लेवल एक क्वालिटी है, क्वालिटी है, लेकिन आप उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी। कैसे हम बताएंगे कि आपका आईक्यू अच्छा है, कैसे बताएंगे कि खराब है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आप जो आंसर करेंगे उस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को हम अलग अलग चेंज करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे क्या रिस्पॉन्स है, थोड़ा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन थोड़ा टफ करेंगे, फिर और तो टफ करते चले जाएंगे। जितना टफ लेवल का आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए और बनाते चले गए, आंसर देते चले गए, तो उससे आपका डिटरमाइन होगा कि आपका आईक्यू क्या है। इसके लिए मैंने कहा था एक वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम भी होता है मेंसा का, जिसमें आइंस्टीन के आईक्यू लेवल से कंपेयर किया गया था एक बार एक लड़की का, कि ऐसा मार्क्स आया है, उसका जो क्वांटिटी कुछ मार्क्स उसमें 144 और 147 आया था, उसको कहा गया था कि आइंस्टीन के आईक्यू के बराबर इस लड़की का आईक्यू है। वो कैसे कर रहे हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को फ्रेम अप किया जाता है, उसको मिक्सअप कर दिया जाता है और उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और आंसर को मैच कराएंगे, उसके बेसिस पे आईक्यू डिटरमाइन करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, जो नंबर आपका आया है उसके बेसिस पे ही जज किया जा रहा है, बट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है आपके आईक्यू का। तो क्वालिटी को हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत कम केसेस में किया जाता है, यहाँ रिसर्च में किया ही जाता है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अगर नहीं पता है तो फिर वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। देखो क्वांटिटी है क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू एनालाइज दोज डेटा व्हिच कांट बी क्वांटिफाइड, मतलब क्वांटिटी के टर्म में हम जिस इंफॉर्मेशन को नहीं एनालाइज कर सकते वही क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव रिसर्च है। फर्स्टली क्वालिटेटिव रिसर्च तो डिस्क्रिप्शन से अगर हम अलग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं समथिंग, और जहाँ एक्सप्लोरेशन वर्ड आता है वो क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं बताता है। क्यूरियोसिटी क्या है, आप इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज़्यादा यूज किया जाता है। The respondent covered in this type of research is as
कंपेयर टू, हाँ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो कितना अमाउंट की बात कर रहे हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, तो हाउ मच हाउ मेनी में आएगा जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास उतना ज्यादा रिलायबल माना जाएगा। जैसे देखो नंबर के टर्म में बात करें तो नंबर के टर्म में अगर बात करें तो बहुत 80% आया मार्क्स, 90% आ रहा है, 100% मार्क्स आ रहा है, माना जाएगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर एवरेज मार्क्स आपका रिसर्च जो है इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो दिया जाता है, मतलब रिस्पॉन्स कि आप कैसे हो या फिर डिटरमाइन किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया क्वालिटी, और वहाँ पे आपका मार्क्स नहीं देखा जा रहा, तो मार्क्स में हमेशा नंबर ज्यादा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी में क्वालिटी बेटर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट कितने हैं, मतलब कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों ने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिला है और वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ यस मैम। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है क्वालिटेटिव में कभी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कंपेयर किसके बेसिस पे करते हैं, सिर्फ हाइलाइट्स देखिए, मेजरेबिलिटी क्राइटेरिया हम मेजर नहीं कर सकते ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी के टर्म में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स कितना आया है। एक मिनट, सो रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डिफरेंस होता है दोनों मेथड में, वो इस वजह से जो फीचर्स हम डिफाइन करेंगे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे, वो और कैसे मेजर करेंगे वो। नंबर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं पता है, लेंथ, हाइट, नंबर, मार्क्स कितना आया है, सपोज कितने लोगों को जॉब मिला है, तो ये सब जो है काइंड ऑफ रिसर्च है, तो आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। अब क्वालिटेटिव को कैसे मेजर करेंगे हम वो भी देखेंगे। फीचर्स यही सारा तीन चीजें जो डिफाइन करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस बताता है। इसके बाद अगर देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर, हाँ यहाँ से आप पहचानेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए मेजरेबिलिटी में आपका क्वांटिटेटिव डेटा है वो मेजर हो सकता है बट क्वालिटेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपने अभी बताया, नंबर, कितने लोगों को जॉब हुआ पिछले साल, अभी का रिकॉर्ड देखें, लास्ट ईयर का, उसके पहले का रिकॉर्ड देखें, तो जो भी यूज किसी प्रोडक्ट का जो यूज हो रहा है मार्केट में वो कैसे चेंज कर रहा है, कितने नंबर ऑफ सेल्स हो रहे हैं वो टर्म, सो ये सब चीज डिपेंड करता है। फीचर्स उसका क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा, वो हमेशा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहा है तो नंबर्स में होगा, तो हमेशा डेटा कलेक्शन जो होगा दैट इज न्यूमेरिकल इन नेचर। डेटा कलेक्शन का जो मेथड होगा दैट इज ऑलवेज, मैंने बताया था क्वेश्चनायर बनाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लेंगे या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू से हम सारा इंफॉर्मेशन लेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो ये सारा टर्म आप पर्सनल इंटरव्यू से लो, टेलीफोनिक इंटरव्यू से लो या फिर मेल क्वेश्चनायर से करो। डेटा कलेक्शन इन मेथड से आप कर सकते हैं और इनमें से कोई भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन हाँ पर्सनल इंटरव्यू वाला कहा जाता है दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ये ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। मेल क्वेश्चन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इससे ज़्यादा बेटर होता है टेलीफोनिक, बट इससे बेस्ट ऑप्शन है वो पर्सनल इंटरव्यू है। ये हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम कभी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेंगे तो सैंपल साइज को बहुत लार्ज रखा जाता है, कि हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस किया है, क्योंकि 2 से 10 लोगों की बातों पे हम लोग नहीं मान सकते कि ऐसा प्रोडक्ट का सेल है या फिर इसका ऐसा रिस्पॉन्स है, तो ये हम नहीं मान सकते। और हमें हमेशा एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन देना होगा डेटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव रिसर्च में ये जितना कुछ भी है वो कुछ भी नहीं होगा, पहले तो इसका पॉसिबल नहीं है, देख लो यस मैम। टू मेजर,
इसका है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जबकि ये वाला था वो एक्सप्लोरेटरी, और ऐसे अगर बात करो ये एक्सप्लोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेटरी ही होगा, क्वालिटेटिव। Yeah. इसमें कभी भी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन ऐड बना के आप नहीं रखोगे, ये हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा था जहाँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे थे। Yes, ma'am. क्वेश्चन ऐड होगा जहाँ से जो मन में आ रहा है पूछो, जो आपकी मन कभी भी कुछ भी दिमाग में आ गया आप पूछ सकते हो, कि कोई स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। सैम्पल साइज कभी भी लार्जर नहीं हो सकता इस केस में। 50 लोगों से 50 तरह का बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ले लेना है, तो टाइम जो स्पेंड करना होगा उनके साथ वो ज़्यादा होगा, तभी आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे किसी एक्सपर्ट से मिलना, ये कुछ वैसा है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जहाँ आप बात कर रहे हैं ना, आपको मार्केट रिसर्च करना है तो आप मार्केटिंग एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जितना तरह का क्वेरीज है, क्वेश्चन है, जो भी उससे पूछना चाहो वो पूछो। बट बहुत ज़्यादा लोगों से आपको, अब मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट जो होंगे, क्या वो बहुत सारे होंगे? ऐसे भी नहीं होंगे जिससे No, ma'am. बहुत सारा मिल जाए। हाँ, अलग अलग फील्ड के अलग अलग रिसर्चर से आप बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी कितना होगा उसका जो लिमिटेड, जो नंबर होगा वो हमेशा लिमिटेड होगा। और वही अगर आप सपोज कंज्यूमर से मिलने चले जाते हो, कंज्यूमर कितने होंगे? बहुत ज़्यादा। Yes, ma'am. तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपका ये है। अब देखो, इसमें जब भी हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, हमें डेटा कलेक्शन, अगर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लेना है, तो आपका इंटरव्यू मेथड, यहाँ देखिए, ये जो इंटरव्यू है दिस इज डेप्थ इंटरव्यू, और ये जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू, आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा आप क्या यूज़ करते हैं, से यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, बस ये क्वालिटी एनालाइज करने वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं होगा। Yes, ma'am. डेल्फी में फोकस ग्रुप, ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, और Yes, ma'am. प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये 4 तरीका है हमारे पास डेटा कलेक्शन का। उस केस में क्या था, क्वेश्चनायर आप लिख लो, मेल क्वेश्चनायर, या फिर पर्सनली जाके क्वेश्चनायर किसी को दे दो फिलअप करने के लिए, या फिर मेल सेंड कर दो। पर्सनल इंटरव्यू ले लीजिए, आप जाके पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछो और खुद से क्वेश्चनायर पे टिक मार्क या फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो लिखो। ये पर्सनल इंटरव्यू उस लेवल पे हो गया। आप क्वेश्चनायर स्ट्रक्चर्ड है, आपका क्वेश्चनायर बना हुआ है, बट आप पूछ रहे हैं, जाके बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे टिक आउट करके जो बोला जा रहा है, जो नेम पूछोगे, एज पूछोगे, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो बता रहा है, आप लिख रहे हो। ये उस तरह का Yes. इंटरव्यू है, ये इंटरेक्शन वाला इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पे जो डेप्थ इंटरव्यू हो रहा है ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी टर्म। तो ये जो है देखो यहाँ पे लिख दिया है अनस्ट्रक्चर्ड, जो डेप्थ इंटरव्यू Yes, ma'am. अनस्ट्रक्चर्ड होगा। तो जो क्वालिटेटिव, तो ये चीज देखिए, इन सब में तो डीप में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है। Yes, ma'am. क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये मेजर पॉइंट Yes. का यही है, और यही पॉइंट्स है जो डिफरेंस क्रिएट करता है क्वालिटेटिव और Qualitative or quantitative, ma'am. इसी में फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बात वही है मोरलेस। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है, क्वालिटी को, गुडनेस, और वो सबको आप मेजर नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को आप मेजर नहीं कर सकते Yes, ma'am. हमेशा, नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट टू मेजर। कभी कभी तो पॉसिबल ही नहीं है और कभी कभी इट इज डिफिकल्ट। Difficult. ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का काइंड है, तो ये सारा चीज बस ध्यान में रखना है आपको, पॉइंट यही रहेगा, ये पॉइंट अच्छे से फोकस, मतलब माइंड में सेट हो जाए, वैसे ध्यान से पढ़ो, ठीक। Yes. अब उसमें जो मेजरिंग टेक्निक है उसका हम डेप्थ में पढ़ सकते हैं, क्या है डेप्थ इंटरव्यू, क्या है। ऑब्वियसली हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जब देखो इसमें कितने अच्छे से लिखा है, डायरेक्ट इंटरव्यू जो आप कहते हैं दैट इज डेप्थ इंटरव्यू। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप प्रोबिंग मतलब सर्च कर रहे हो समथिंग, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट। जैसे पूछा जाता है ना कि आप ऐसा बोल रहे हैं, इससे क्या मतलब इसका मतलब क्या है। तो एक स्टेटमेंट दे दिया, जो स्टेटमेंट दे दिया वो हो गया मतलब क्वालिटेटिव में, लेकिन स्टेटमेंट से आप क्या मतलब समझ रहे हैं उसको एनालाइज करो, उसको डिस्क्राइब करो। या फिर कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए, प्रेजेंट सिचुएशन जो है दे
लिया था, मान लो उस पर आपको कुछ बोलने को कहा जाए, ठीक है, तो अब ये हो रहा है आपका यहाँ जो भी एनालिसिस है, जो भी राय है, जो ओपिनियन वगैरह है, वो हम जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी। ऐसे सिर्फ उस केस में क्या था, सिर्फ आप बताओ क्या है कंडीशन, अच्छा है बुरा है, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन देने का मतलब क्या होता है, अच्छा है बुरा है, ऑप्शन भी आपको वही देगा। बट यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके सोचने की वजह क्या है, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, हमेशा हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कुछ कंडीशन वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमेशा आपसे वही फॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, क्वांटिटी की बात नहीं किया जाएगा। देखो इसमें लिखा है द इंटरव्यू में बी कंडक्टेड इन कैजुअल और इनफॉर्मल मैनर। इनफॉर्मल मैनर में भी इससे पूछा जा सकता है। कन्वर्सेशन ही डिटरमाइन करेगा कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब आप दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए इस चीज का जो इन डेप्थ इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो जब भी आप ये चीज ऐसे करो ना, इस सब क्वेश्चन इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो एक चीज समझिए, आप उस सिचुएशन को एनालाइज करिए। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इन डेप्थ बोल ही दिया है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि उसमें आपका एबिलिटी चेक किया जा रहा है, किस तरह का एटीट्यूड है वो चेक किया जाएगा, किस तरह से आप सोच सकते हो, कहीं ना कहीं ये सब एनालाइज किया जा रहा है, उसका एडवांटेजेस होगा। लेकिन बहुत सारा चीज डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू जिसने लिया वो आपको समझ रहा है कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसे रिएक्ट एक्ट करने वाले हैं, आपको उसको समझ में आ जाए, बट वो चीज वो किसी और को नहीं बता सकता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं दिया जा सकता किसी को, क्योंकि वो क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन था। अब वो सारा एक्सप्लेनेशन अगर किसी को देगा तभी वो बता सकता है। लेकिन अगर सिर्फ मान लो रिकॉर्ड, मार्क्स के रिकॉर्ड को देख रहे हैं अगर हम, तो वो चीज किसी को भी कन्वे किया जा सकता है। ये चीज इसमें बताना चाह रहा है। अब देखिए प्राइमरी एडवांटेज है जो इट of this technique is its ability to discover motivations. Marketing differs like choice of the product, methods of selling. अब कैसे सेल करोगे, जैसे कंडीशन और सिचुएशन पे जाके आपको देता है ना केस स्टडी वगैरह, जो एक्सप्लोरेटरी तरीका था केस स्टडी, वो सब डाल के आप उसका यूज कर रहे हैं, मतलब ये उसका एडवांटेजेस हो गया। दूसरा है second advantage of the depth interview procedure is that it encourages respondent to express any idea they have. Obviously, जब आपसे सिंपल नंबर में पूछा जाएगा आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपने हाँ या ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब ऑप्शन दे दिया। अब प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया का कैसा है, गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड, और कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसा कंडीशन, तो वो तो आपको ऑप्शन दे रहा है, आप उसमें आंसर दे दिया आपने। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जब आपको पूछा जाएगा, जब डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको एक चांस मिल रहा है कि आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। अब अपना आइडिया लगाने का मतलब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं जो ड्रॉबैक है, जो सिनेरियो है अभी प्रेजेंट का, उसको मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन आपके पास है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, एक आप ओपिनियन दे सकते हैं, जो है सिचुएशन आप उसको एनालाइज करके पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे एनालाइज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो एडवांटेजेस हो जाता है आपका डेप्थ इंटरव्यू का। बट ये चीज क्वांटिटेटिव में अगर करें तो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता, कि आपसे सिर्फ पूछ रहा है, आपको हाँ ना से मतलब है, अच्छा है बुरा है, हाँ बोलो ना बोलो, बात खत्म हो गई। बाकी क्यों है, कैसे है, उस सिचुएशन को समझना और वो चीज एनालाइज करना, वो आपको नहीं दिया जाता वहाँ पे उसको चांस। नेक्स्ट है ये द थर्ड एडवांटेज प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अप टू द इंटरव्यूअर। ऑब्वियसली कुछ भी पूछा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जब जैसा मूड रहा वैसा क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिकेशन दोनों पे डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पे और जो इंटरव्यू है उस पे। तो वो चीज या तो आपका आइडिया वो
यूज कर सकते हैं और आप उनका आइडिया आप भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू और फिर बाद में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन हो गया ना वहाँ पे, और डिस्कशन होने Yes. से आप ओपिनियन चेंज हो रहा है, तो वो चीज भी करता है। अब देखिए देयर आर नंबर ऑफ वीकनेस, बहुत सारा वीकनेस है। फर्स्ट, इट इज टेकिंग मच लॉन्गर टाइम, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप कहीं से कुछ भी करेंगे क्या, उसको अपने इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज नहीं कर सकते। कभी कभी बायस हो सकता है रिस्पोंडेंट, मतलब जिससे आप Yes, ma'am. रहे हैं वो बायस होगा। मान लीजिए प्रेजेंट कंडीशन है, पूछा किसी ने, बायस्ड है तो सब उल्टा ही बोल रहे हैं, फिर बहुत अगर पॉजिटिवली बायस्ड है तो बहुत ज्यादा अच्छा ही बोल रहे हैं सब कुछ, तो ये दो केस हो सकता है। तो ये कंडीशन एक है, लेकिन अगर इसी में इंटरव्यूअर का बायस्ड ना हो तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर बायस्ड है तो ये हमारा लिमिटेशन है। थर्ड है, और इसमें अब इसको ऐसे कंपेयर आप कर सकते हो, अगर बायस होता और आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लेके क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेते तो फिर आपको बायसनेस का इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि आप हाँ ना पूछ रहे थे, फिर से ओपिनियन तो पूछ नहीं रहे थे, है ना, तो Yes. बायसनेस रिमूव हो जाता है। अब ये देखिए सेकंड वीकनेस, फिर वही चीज है, qualify the trained people conducting the deaf interview। अगर जो आपका इंटरव्यूअर है वो बहुत अच्छा, मतलब आप उससे वो बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, सपोज किसी एक्सपर्ट से आप इंटरव्यू लेने जाते हो और उससे अगर ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप जो ओपिनियन लेंगे वो या तो बहुत अच्छा, अगर आप क्रिएटिव हैं तो जितना ओपिनियन मिल सकता था, जितना भी नॉलेज है सब कुछ लगा के आप उससे बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज जिससे क्वेश्चन पूछना है या फिर जिसको रिसर्च करना है, उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग का या फिर बहुत ज्यादा उस एरिया का आइडिया ना हो, उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो क्वेश्चन जो करेंगे वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर जितना इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकते थे एक्सपर्ट से वो भी नहीं गेन कर, तो ये सिचुएशन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे होता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल फॉर कंडक्टिंग डेप्थ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू इन डेप्थ ले सके, ये लोग भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मतलब डेटा कलेक्शन का जो तरीका है वहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा, आपके केस में मैंने कहा था ना, जो ट्रेंड लोग हैं, जैसे कुछ था स्कूल टीचर्स को भेज देते हैं डेटा कलेक्शन सेंसस के केस में, Yes, ma'am. होता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, हमें अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। बल होता है कि टर्म के नंबर के टर्म में है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट आएगा। दूसरा है क्वांटिफेबल नहीं है, मतलब उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लिया है वही आपको ज्यादा जानता है। बाकी लोगों को सब कुछ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका सोच कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। या फिर आपके ये पर्सनल टर्म हो गया, या फिर इसी इंफॉर्मेशन को हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को ले, या फिर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट अगर कोई है, तो हो सकता है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन उस ओपिनियन को आप किस लेवल तक कंसिडर कर सकते हैं इसका क्वांटिफिकेशन तो नहीं मिलेगा आपको। आप चाहो तो उस चीज को सुप्रीम मान के चल सकते हो कि जो बताया उन्होंने वो बेस्ट ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, लेकिन आप Yes. तो उस चीज को एज अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास आपके पास ये तो नहीं है ना कि आपको इस लेवल तक इस चीज को कंसिडर करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट आता है जो इन डेप्थ इंटरव्यू में, आप डेटा को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे तो बहुत जगह आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है आपके मन में बहुत कुछ है, आप चाह रहे हैं हम इस चीज को, इस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो आपको ओपिनियन मिलेगा आपको इंटरव्यू से, आपके एक्सपर्ट से बात करने के बाद, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हम इस चीज को मानते हैं, बट हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर पा।
तो वो चीज एक डिफिकल्टी होता है। हाँ। ठीक है, ये आपका डेफिनेट केस में। तो ये चीज बस इस सिचुएशन को इसको कहो तो वो सिचुएशन एक सिनेरियो याद रखिए, उसके बेसिस पे इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है हर केस में, बस एक लाइन लिखना है सिर्फ, डिस्कवर मोटिवेशंस, बात खत्म हो गई। ये आइडियाज दे हैव, बस इतना ही टर्म लिखना है, बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं करना। डेल्फी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि फील्ड ऑफ एक्सपर्ट मतलब सॉरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के, वो एक साथ बैठते हैं। कुछ जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हाई कमिटी की बैठक है, ऐसा है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कस यस मैम। वगैरह कुछ, तो उसमें हम लोग अलग अलग फील्ड के, जैसे मान लो कुछ कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका किसी मार्केटिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट वाले जो गवर्नमेंट है इस फील्ड वाले हैं, वो इन्वायरमेंट फील्ड वाले एक्सपर्ट, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो मतलब उसके एक्सपर्ट सब मिल बैठेंगे, उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी क्वालिटीज है उस पर डिस्कशन करेंगे, और उसके बेसिस पे एक ओपिनियन डेवलप करेंगे। वो ओपिनियन कॉमन ओपिनियन हो सकता है या फिर सबका डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है। जब सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा तो क्या करते हैं, तो फिर से दोबारा बैठते हैं, मतलब अगर ओपिनियन में डिफरेंसेस दिखता है ना, तो दोबारा फिर से बैठक बुलाएंगे, फिर उस डिस्कशन होगा और डिस्कशन और डेप्थ डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद जजमेंट लेंगे। इस तरह से बहुत बार वो करते हैं मॉडिफाई अपने स्टेटमेंट को और टर्म्स को, जो भी है जजमेंट को अपने जजमेंट को मॉडिफाई करते हैं, और फिर एक कॉमन ओपिनियन लिया जाता है जिसके बेसिस पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे देखो लिखा है, दिस इज द प्रोसेस वेयर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स गैदर टुगेदर, और कुछ भी सेंसस हो या फोरकास्टिंग या फिर कुछ प्रोडक्ट का डिटेल हो, जो भी करना है वो हम करेंगे। और वो ग्रुप मेंबर जो भी हैं वो एक हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मैंने कहा वो हमेशा एक्सपर्ट ही होंगे। और इसमें करते क्या है, हाँ देखो, ग्रुप ऑफ मेंबर आस्क मेक इंडिविजुअल जजमेंट, सब लोग अपना इंडिविजुअल जजमेंट बनाएंगे कोई भी पर्टिकुलर पे, जैसे मान लीजिए सेल्स फोरकास्ट पे, और दीज जजमेंट्स आर कंपाइल्ड एंड रिटर्न टू द ग्रुप मेंबर्स। सब अपना जजमेंट बना रहे हैं, सारे जजमेंट को एक जगह मिला के फिर से देखा गया, फिर उसको कंपाइल मतलब एक साथ मिक्स करके वही चेक कर रहे हैं कौन सा बेटर है, या फिर जब तक कॉमन ओपिनियन नहीं हो जाएगा पूरे ग्रुप का तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। These judgments are compiled and returned to the group members। फिर कंपेयर करते हैं प्रीवियस जजमेंट से, जो पहले से था, फिर उसको रिवाइज किया जाता है जजमेंट को इन दिस, और इसके बाद अगर डिफर करते हैं तो फिर से उस जजमेंट को रिफाइन करते हैं। लिखा है आफ्टर 5 to 6 राउंड ऑफ इंटरेक्शन द ग्रुप मेंबर्स रीच कंक्लूजन। मतलब क्या क्या, आप एक स्ट्रॉन्ग जो भी है सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, फिर से मिलो, देखो, डिस्कशन करो, कुछ ओपिनियन चेंज हो सकता है किसी फील्ड को किसी और फील्ड का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जैसे मिनिस्ट्री को मान लीजिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा, या फिर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा नहीं पता, मार्केटिंग करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा नहीं पता। तो अगर आप ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कशन के बाद क्या होगा कि बहुत सारा ओपिनियन चेंज हो सकता है दूसरे का, तो वो जब तक कॉमन ओपिनियन तक नहीं पहुंचते तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। डेल्फी टेक्निक में ये केस होता है। बस ग्रुप इंटरव्यू तो पता ही है क्या होता है हम लोगों के पास, ग्रुप इंटरव्यू। हाँ फोकस ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके क्या डिस्कस माने किसी टॉपिक पर होता है, उस पर फोकस करना पड़ता है। हाँ मतलब फोकस करेंगे, हम ग्रुप इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर जैसे डिस्कशन याद है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, यस मैम, यस मैम। या फिर हमें मॉडरेटर को शेयर कर, जैसे फोकस ग्रुप स्टडी हम लोग कर रहे थे, उसी केस में फोकस ग्रुप हम लोग ये देखते हैं। देखिए ये ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ज्वाइंटली पार्टिसिपेट करते हैं इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द मॉडरेटर। अनस्ट्रक्चर्ड होगा, सब लोग अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे कभी होता है ना कुछ ऐसा करो आप,
करके बताओ क्या आ रहा है। और आपको इंटेंशनली आप इंटरव्यू का पार्टिसिपेट है, अभी आपको फील हो रहा होगा कि आप इसके पार्ट है, बट जो स्ट्रक्चर उस इंटरव्यू का है एग्जैक्टली उसका आपको कंडीशन नहीं पता कैसा है क्या है, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ज्वाइंटली पार्टिसिपेशन का हम बोल सकते हैं जैसे क्लासेस में। सो वो चीज़ हमारा यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ये कभी इंटर्नशिप वगैरह जैसे हम लोग करते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, एक राउंड में इंटरव्यू लिया, सबका रिटन टेस्ट लिया, एक राउंड में इंटरव्यू लिया सबका, फिर डिस्कशन कराया, फिर एक बार ऐसा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जजमेंट एक ही बेसिस पे हो रहा है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है। किसी से भी कुछ में क्वेश्चन में पूछ लिया गया, कहीं कहीं से भी किसी से भी कुछ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप आंसर करो, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जा रहा है, बट ग्रुप ऑफ पीपल भी उसमें इन्वॉल्व है। देखो इसमें ये भी मेंशन कर दिया है, इन जनरल द सेलेक्टेड पर्सन्स हैव सिमिलर बैकग्राउंड। मैंने कहा ना, जो जॉब वगैरह के लिए कराते हैं ना, एक रिटन टेस्ट कराया, एक पूरा इंटरव्यू कराया, सो ये सब जो है वो सिमिलर बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि जजमेंट आप जब एक क्राइटेरिया जजमेंट का एक होगा तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर बैकग्राउंड है तभी तो आप एक ही क्राइटेरिया के बेसिस पे जजमेंट कर सकते हो, दूसरे क्राइटेरिया को इन्वॉल्व नहीं करोगे, नहीं तो अलग अलग क्राइटेरिया होगा अगर बैकग्राउंड अलग होगा तो। The moderator attempts to focus the discussion of the problem area, primarily provides the background information and to generate the hypothesis rather than provide solution to the problem. अब देखिए फोकस ग्रुप इंटरव्यू में जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सॉल्यूशन सजेशन नहीं मांगा जाएगा, प्रॉब्लम क्या है ये पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल का ही इंटरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं, या फिर डिस्कशन, हम सपोज डिस्कशन ही कर रहे हैं, प्रेजेंट इशू है हमारा, प्रेजेंट इन्वायरमेंटल इशू अगर हम डिस्कस करें तो उसमें डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पीपल्स का ओपिनियन लिया और उससे सब डिस्कशन करने के बाद प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। वैसे बाकी में भी अगर बात करें तो सॉल्यूशन की बात हम नहीं करते। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हम हाइपोथेसिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें पता चले देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सो प्रॉब्लम डिस्कस करना और प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम के बेसिस पे हाइपोथेसिस जनरेट करना ही हमारा फर्स्ट टास्क होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आपको वही दिया है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस कंडीशन है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। और फ्यूचर की बात ऐसे भी रिसर्च में हम लोग जब फोरकास्टिंग की बात करते हैं तब करते हैं, इससे पहले हम जो भी पास्ट रिकॉर्ड है पास्ट है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें, हाँ इसमें द एरिया ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे हर केस में तो मार्केटिंग का ही एग्जांपल होगा आपके पास, क्योंकि हम मार्केटिंग वाला फील्ड पढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रॉब्लम क्या है ऑब्वियसली उससे पता चल जाएगा हमें क्या डेवलपमेंट करना है। द जनरेशन ऑफ आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग एस्टैब्लिश प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यहाँ भी वही बात कर रहा है, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है जो उसका नया आइडिया को जनरेट करें for improving that product. Development of creative concept of advertising, हमारा अगर सेल्स ही प्रॉब्लम है कि सेल क्या हो रहा है, सेल का कंडीशन क्या है, सेल फोरकास्टिंग का, तो हमारे पास क्या है डेवलप करना है, एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसको डेवलप करो। यस मैम, आइडिया को इम्प्रूविंग करना पड़ेगा, आइडिया इम्प्रूव, हाँ बस वही चीज करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कभी कभी होता है ना कुछ नया प्रोडक्ट में कुछ नया, सपोज इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसका बहुत अच्छा नहीं हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये केस हमेशा देखा जाता है मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, मार्केटिंग रिस्पॉन्स भी ठीक है, बट उसको इन्वायरमेंटल वाले मना करेंगे कि ऐसा सेल नहीं करो, ये बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है। जब ऐसा है तो क्या करोगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट उसमें कुछ करने के लिए हम कुछ नया इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग। अब इसके बेसिस पे जब ये हो गया है तो ऑब्वियसली हम एडवर्टाइजिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज है।
उसी का एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए इस चीज का है एडवांटेजेस। This technique provides more sophisticated data because of the interaction among different member of the group. अब देखिए मान लीजिए इसमें हम कुछ ऐसा करें जो ग्रुप फोकस ग्रुप इंटरव्यू था उसमें हम उस ग्रुप को ले रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। उससे हमें मिल जाएगा क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, क्या है जो वो और चाहते हैं इम्प्रूव करना। तो इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या मिला, एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड डेटा मिल जाएगा जिससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका ये दूसरा है, इट ऑल्सो ऑफर्स अदर बेनिफिट ऑफ डेप्थ इंटरव्यू अदर इन एडिशन। ऑब्वियसली जब ग्रुप ऑफ स्टडी आप कर रहे हैं, मतलब फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का आप यहाँ पे ओपिनियन ही पूछ रहे हैं ना, आपको इन डेप्थ इंटरव्यू जो क्वालिटेटिव डेटा का इंफॉर्मेशन था कहीं ना कहीं वो मिल गया, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल गया तो इम्प्रूवमेंट बहुत आसान हो जाता है। और बहुत मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में देखना ही है, बट क्वालिटी के टर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो क्वांटिटी को अपने आप चेंज किया जा सकता है, मतलब क्वांटिटी अपने आप बदल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा अगर हमारा प्रोडक्ट। तो ये जो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दे देता है, ये इसका एडवांटेज है जो आप ग्रुप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जा रहा है। अब इसी का डिसएडवांटेज ऑब्वियसली, फिर यही चीज जो उसका पॉजिटिव होता है कहीं ना कहीं उसी को नेगेटिव बता देते हैं। क्योंकि सैंपल बहुत स्मॉल है, क्योंकि आपने फोकस ग्रुप इंटरव्यू लिया है वो जो है स्मॉल है। अगर स्मॉल ग्रुप होगा तो बहुत ज्यादा हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। द सैंपल्स आर स्मॉल, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, extrapolation of finding are not predetermined. नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही है प्रोबेबिलिटी। एक्स्ट्रापोलेशन जो है ना ये वो है, जैसे मान लो कुछ रिकॉर्ड डेटा है हमारे पास, प्रीवियस रिकॉर्ड डेटा है, उससे हम कुछ अलग उससे आगे बढ़ के कुछ करते हैं जिसको फोरकास्टिंग आप कहते हैं। ये एक्स्ट्रापोलेशन जो है ये कहीं ना कहीं वही देता है, मतलब अगर 2020 तक का डेटा है, 21 तक का डेटा है, तो 2022 में क्या होगा हम ये टर्म अगर कैलकुलेट करते हैं बाय मैथमेटिकल टेक्निक तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होता है। उसमें हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड ऑलरेडी है, उस रेंज से बाहर जाके अगर आप कैलकुलेट करते हैं देन दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन, और ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। तो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ फाइंडिंग आर नॉट परमिटेड, ये चीज परमिट नहीं होती, फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है एक्स्ट्रापोलेशन, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन प्रीवियस है। तो ये चीज यहाँ पे और प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर नहीं होने की वजह से हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, मान लो अभी का इंफॉर्मेशन ऐसा है, प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की, घटने की, सेल हमारा बढ़ने वाला है, घटने वाला है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। जब प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगा तो एक्स्ट्रापोलेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है तो एक्स्ट्रापोलेशन या फिर इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। तो यही चीज यहाँ पे चूंकि स्मॉल रहता है सैंपल, तो इस वजह से ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है, और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है तो एक्स्ट्रापोलेशन इज नॉट पॉसिबल। Responses of individual members are not independent and are influenced by the others. Obviously, आप जब ग्रुप की बात कर रहे हो तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को किसी का पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा, किसी को किसी का पॉइंट नेगेटिव लग सकता है। तो इंटरेक्शन वाले केस में आपका इंडिपेंडेंट जो कहा जाए रिस्पॉन्स वो नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं मिलेगा, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे तो वो चीज़ हो सकता है। और ये बहुत सारा है, नर्वसनेस, साई होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, वीक फीलिंग या फिर कुछ जो भी है उसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। दूसरा आपका द की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप interview skill of group moderator by carefully guiding the discussion, avoiding dominance of the few group members and keeping discussion focused on topic. यहाँ पे देखिए अभी भी ग्रुप इंटरव्यू में ना कंट्रोलर है जो ग्रुप इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो सारा का सारा कभी हो सकता है ना
कोई किसी को बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि नहीं हम पॉजिटिव पोर्शन है बहुत अच्छा है, तो एकदम वायलेंस पे उतर जाएंगे। या फिर Yes, ma'am. कोई बहुत ज्यादा मतलब शांत है तो उस पर बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर का रोल कहीं ना कहीं उसको बहुत ट्रेंड होना, गाइड करना, डिस्कशन, मतलब ये उसका रोल अगर बहुत अच्छा है तब आपका ये जो ग्रुप इंटरव्यू है वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज ग्रुप इंटरव्यू इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा। ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस है। पहला तो बिकॉज ऑफ स्मॉल ग्रुप रहता है तो नॉट रियलिस्टिक बिहेवियर होगा और एक्सट्रपोलेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ग्रुप मेंबर्स का आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकते। और थर्ड, मॉडरेटर अगर स्किल्ड नहीं है तो फिर आपका ग्रुप इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, ये इतना। Yes, ma'am. इसके बाद और क्या था, इंटरव्यू, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप और प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये भी हम लोग देख सकते हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तो खैर इसी में बोल देंगे। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तो वैसा कुछ पार्ट नहीं है, ओपिनियन लेना जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो कोई भी रिस्पोंडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा, सिंपली मतलब कभी होता है ना आप ओपिनियन नहीं भी देना चाहे पर भी दे दे। ओपिनियन ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये इसको ध्यान से पढ़ना है। इसको हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं फिर। Okay, ma'am. ठीक है, तो मेरी फिर क्लास होगी। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस तो आप ही वो बस मिल ही जाएगा, ले लिया था मैंने। ओके, ये वाला ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, आप यस मैम देख लेना एक बार, पढ़ लेना। यस मैम अच्छा, डिस्कस